हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल, मतलब जितने भी टाइप्स के मॉडल होते हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं एक एक करके। सभी को डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। इससे पहले हमने कुछ रूल्स देखे थे। मॉडल जब भी हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में तो कुछ रूल्स हमें हमेशा याद रखने होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12-13 टाइप्स के मॉडल्स थे, तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? कैन। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ मॉडल्स तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में। CAN। तो कैन का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो हिंदी में मीनिंग होता है कर सकना, या फिर बोल सकते हैं सकता है और सकती है। इसको यहाँ से हटाते हैं और स्लैश डालते हैं, ठीक है। कर सकना, किसी भी सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा होगा वो कर सकता है या फिर कर सकती है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है? 3 तरीक़ों से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कैन का यूज़ कैसे करते हैं? आपको कैन का मतलब तो समझ आ गया, ये सभी सुनते आ रहे हैं बचपन से सब। तो कैन का फर्स्ट यूज़ कैसे किया जाता है? यहाँ पर ए नंबर डाल देते हैं। या फिर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैन का अगर हम देखें कैसे यूज़ किया जाता है। बी एबल टू, कि वो एबल है करने में या नहीं। और नो हाउ टू, एबिलिटी देखेंगे और पॉसिबिलिटी और परमिशन देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए क्या कहता है? 3 तरीक़ों से बताया मैंने, 3 तरीक़ों से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैन क्या एक्सप्रेस करता है? एबिलिटी एंड पावर। कैसे एबिलिटी और पावर को कैसे एक्सप्रेस करता है क्या चीज़? कैन। तो अगर इसके सेंटेंस देखेंगे तो एबिलिटी पता है आपको, किसी काम करने की क्षमता या फिर बोल सकते हैं योग्यता। और पावर तो सबको पता ही है कि उसके पास पावर है, मतलब शक्ति, ठीक है। तो अगर हम इसका सेंटेंस देखें, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका। ही कैन रन अ माइल, कि वो ही कैन रन अ माइल, वह 1 माइल तक दौड़ सकता है। उसकी क्या है? एबिलिटी बताई गई है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है? मेरी एबिलिटी बताई गई है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन को हल कर सकती हूँ। तो ये क्या बता रहा है? कैन का यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है? एबिलिटी के तौर पर यूज़ किया गया है। ऐसे ही और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कैन ग्रांट
फी कंसेशन। तो ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल कैन ग्रांट फी कंसेशन। जो प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल फी कंसेशन दे सकता है या दे सकती है जो भी है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पावर को एक्सप्रेस कर रहा है ये, ठीक है, किसको, पावर को। ऐसे ही इसका फोर्थ सेंटेंस अगर देखें तो आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। तो क्या कह रहा है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश को रीड कर सकता हूँ। तो इसमें क्या बताई है, इसमें एबिलिटी को बताया गया है। तो आपको सेंटेंसेस को रीड करके ही पता चलेगा। एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं इसका। आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ। तो इसमें भी क्या बता रहा है, एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि कैन एबिलिटी को और पावर को कैसे एक्सप्रेस करता है, उसकी कुछ सेंटेंस देखे। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड बी, ए देखा था ना, तो बी क्या है, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। क्या एक्सप्रेस करेगा, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो सबसे पहला सेंटेंस इसका देखते हैं, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम। तो ये क्या कह रहा है, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, क्या कोई भी ये सम सॉल्व कर सकता है। इसमें क्वेश्चन नहीं किया गया, क्वेश्चन होता तो क्या आता, क्वेश्चन मार्क आता है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल बात की गई है, पॉसिबिलिटी कही गई है कि इस सम को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी क्या है, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, कोई भी सॉल्व कर सकता है। ऐसे ही सेकंड अगर देखें तो एनीवन कैन लर्न दिस पोम। तो ये क्या कहता है, कह रहा है कि एनीवन कैन लर्न दिस पोएम, कोई भी इस पोएम को लर्न कर सकता है, याद कर सकता है। इट मीन्स इसलिए ये इतनी ईजी है, या बोल सकते हैं इतनी अच्छी है कि इसको कोई भी याद कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी किसकी कही गई है यहाँ पे, पोएम को लर्न करने की, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस क्या कहता है, एनीवन कैन, हाँ ये क्या हो गया, स्लिप हिज फुट, कोई भी अपना फुट स्लिप कर सकता है, फिसला सकता है। तो इसमें ये जो कैन है, इसका यूज़ कैसे किया गया है, पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज़ किया गया है कि पॉसिबिलिटी क्या है, सम को सॉल्व करने की, पोएम को याद करने की, फुट को स्लिप करने की, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बी केस देखा। अब लास्ट केस देखते हैं कि कैन और किस तरीके से क्या एक्सप्रेस करता है। तो कैन क्या एक्सप्रेस करता है, परमिशन को एक्सप्रेस करता है। परमिशन मतलब क्या होता है, आज्ञा। तो परमिशन को कैसे एक्सप्रेस करता है, उसके भी कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे यू कैन स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सो सकते हो। तो ये क्या, मैं अगर किसी से बोलूँ यू कैन स्लीप हेयर, तुम यहाँ सो सकते हो, तो ये क्या है, ये मैं उसको परमिशन दे रही हूँ यहाँ सोने की, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल अगर देखें, यू कैन नॉट स्टे हेयर, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तो मैं तुमसे अगर कह रही हूँ
सामने वाले से कि यू कैन नॉट स्टे है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तो मैं क्या कर रही हूँ, परमिशन दे रही हूँ कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम कहीं और जाओ। ठीक है, यहाँ से जाने की परमिशन दे रही हूँ। तो थर्ड एग्जाम्पल अगर देखें, दे कैन नॉट यूज द पार्क। ये क्या कह रहा है कि वह पार्क यूज़ नहीं करते। तो क्या बोल रहा है, पार्क को यूज़ करने की परमिशन है कि वह पार्क यूज़ नहीं करते। तो ऐसे ही अगर इसको क्वेश्चन में चेंज करके देखें तो कैसे परमिशन या रिक्वेस्ट की उस पर देखें तो कैन यू डू दिस, क्या तुम यह कर सकती हो। तो ये क्या है, ये तो कर रहा है रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कैन आई स्टे हेयर, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट वाले थे ये लास्ट के दो इतने। बाकी ये सब क्या थे, ये क्या शो कर रहे हैं, परमिशन को शो कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कैन का मतलब क्या होता है, एक्शन कर सकता है, कर सकते, या फिर कोई भी एक्शन कर सकना, एबल टू और नो हाउ टू। कि ये क्या करता है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है और पावर को एक्सप्रेस करता है। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड में भी एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, थर्ड में अगर देखें तो ये पावर का यूज़ कर रहा है, फोर्थ में एबिलिटी, फिफ्थ में भी एबिलिटी। ठीक है, फिर देखा कि पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है पावर और एबिलिटी के साथ साथ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि काम करने की संभावना, एक्शन की संभावना। ठीक है, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर सकता है, संभावना उसकी। फिर थर्ड में क्या है कि परमिशन को भी शो कर रहा है, पावर, पॉसिबिलिटी और क्या था, एबिलिटी एंड नाउ परमिशन को भी एक्सप्रेस करता है। और क्या करता है, लास्ट में रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर होता है हमारा कैन का टॉपिक फिनिश। कैन को हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टॉपिक नहीं था, हम अपने डेली लाइफ में कैन के सेंटेंसेस यूज़ करते होंगे, आप भी करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।